अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट सर्विस का एक ऐसा सीक्रेट जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप रात को सोते हैं तब आपका पाँव अचानक से क्यों हिल जाता है, झटका क्यों मारता है, और एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर एक और कंट्री है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो जानने के लिए इन सवालों का जवाब बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं हूं मामून तारिक और आप देख रहे हैं फैक्ट्री। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि आपको वाहिद नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में कोका कोला नहीं मिलेगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां जाते हैं, आप जहां भी जाएं आप इस ड्रिंक का मजा उठा सकते हैं और इसे पीते हैं। लेकिन बीबीसी के मुताबिक आप कहीं भी कोका कोला खरीद और बेच सकते हैं मासवाए नॉर्थ कोरिया और क्यूबा के। इसकी वजह यूएस का इन ममालिक में ट्रेडिंग को बैन करना है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोशिश की जाए तो एक आधा घूंट पीने को मिल जाता है, पर उसकी कीमत आम कीमत से बहुत ज्यादा होती है। ये प्रोबेबली नेबर कंट्रीज जैसे मेक्सिको और चाइना से इंपोर्ट की जाती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी इंग्लैंड की सीक्रेट सर्विस एसएस के बारे में सुना है? इंग्लैंड की सीक्रेट सर्विस का सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट ये है कि इसे जब भी कोई खतरनाक मिशन करना होता है तो इसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि किसी ऐसे ऑफिसर को चुना जाए जिसने आज तक कोई गलती नहीं की, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि किसी ऐसे ऑफिसर को भेजा जाए जिसने पहले भी मिशन में गलतियां की हों, क्योंकि इस एजेंसी का मानना है कि जिस इंसान ने पहले गलतियां की हैं वो ज्यादा कारगर होगा उस इंसान की बजाय जिसने पहले गलतियां कभी नहीं की। तो इससे हम लाइफ में क्या सीख सकते हैं? इससे हम लाइफ में ये सीखते हैं कि अपना काम करते रहो और गलतियां करते रहो, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम नई चीजें नहीं सीखते। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है जो हम सारे करते हैं, गलती के डर से काम ही नहीं करते, बैठे रहते हैं और बैठे रहते हैं, बस यही करते हैं। तो अगर आप पहले वाले ऑप्शन में जाओगे, काम करके गलतियां करोगे, देखोगे, सीखोगे, तब आज से कुछ साल बाद आप एक न्यू पर्सन बन जाओगे। लेकिन अगर आप दूसरे ऑप्शन की तरह बैठ जाएं और काम ना करें इस डर से कि गलती होगी और काम गलत हो जाएगा, तब आप कुछ सालों के बाद वहीं बैठे होंगे जहां आप आज बैठे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि उससे भी नीचे चले जाओगे। सुनने में ये कड़वा है लेकिन सच है। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स, आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि ब्रिटिश जो बड़े सगीर से इतना ज्यादा सोना, हीरे जवाहरात और मूर्तियां वगैरह लेकर भाग गए थे, लेकिन जब आज की जनरेशन उनसे पूछती होगी कि ये सब आप कहां से लेके आए हैं तो उनका क्या जवाब होगा? फ्रेंड्स, उनके टीचर्स और पेरेंट्स इस सवाल का जवाब उन्हें ये देते हैं कि बड़े सगीर के लोगों ने ये हमें तोहफे में दिए थे। फैक्ट नंबर 4, अमेरिका के जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, पर जो रशिया के एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें कॉस्मोनॉट्स भी बोला जाता है। अब होता क्या है कि रशिया का कोई भी कॉस्मोनॉट अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से नीचे आ रहा है तो वो अपने साथ एक गन कैरी करता है। अब वो गन क्यों रखता है? क्योंकि अगर वो गलती से जंगलों में या बर्फीले जंगलों में लैंड हो गया तो वहाँ उसका इंतजार शेर या दूसरे बाकी जंगली जानवर कर रहे होंगे, हो सकता है वो उस पर हमला कर दे। तो इससे बचने के लिए वो अपने साथ गन कैरी करता है ताकि वो बर वक्त उसे चलाकर अपनी जान बचा सके। इसलिए फ्रेंड्स वो अपने साथ गन कैरी करते हैं। फैक्ट नंबर 5, फ्रेंड्स, आप सबने ये कोलोसियम ऑफ रोम तो देखा होगा जो देखने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है? कहानी कुछ ऐसी है कि जो रोम के राजा थे उन्हें लगने लगा था कि उनकी कंट्री खतरे में है, इसकी इकोनॉमी भी नीचे जा रही है और हालात खराब हो रहे हैं, और साथ वो ये चाहते थे कि इन सब के बावजूद उनके मुल्क में रहने वाले लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट ना करें और कुछ ऐसा किया जाए कि उन सबको बिजी रखा जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कोलोसियम बना दिया। कोलोसियम के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग गेम्स खेली जाती थी जिसमें इंसानों की शेर से लड़ाई होती थी। ऐसा करने से ये हुआ कि वहाँ के लोग सारा दिन ये गेम्स देखने चले जाते थे, क्योंकि उस कोलोसियम की टिकट भी नहीं थी, वो बिल्कुल फ्री था। फैक्ट नंबर 6, कोलंबिया में एक कुत्ता बैठ के देख रहा था कि इस रेस्टोरेंट में इतने सारे लोग आ रहे हैं, कुछ पैसे देते हैं और बदले में खाना लेके जा रहे हैं। तब इस कुत्ते के दिमाग में एक आइडिया आया। वो गया, एक पत्ती उठाई और पत्ती दी मैनेजर को। मैनेजर समझ गया कि ये खाना मांग रहा है तो मैनेजर ने उसे खाना दिया। वहाँ मौजूद सारे लोग हंसने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुत्ते को इस काम की आदत लग गई। अब जब भी उसको भूख लगती है वो एक पत्ती ले जाता है और रेस्टोरेंट वाले भी उसे खाना दे देते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को सो रहे हो
और आपका पाँव अचानक से आपको झटका दे, अचानक से खुद ही हिल जाए। हुआ है ना आपके साथ भी? अब इसके पीछे की वजह जानते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक इसकी वजह हजारों सालों का जो एवोल्यूशन हुआ है इंसानों के साथ। होता क्या था, हजारों साल पहले जब इंसान रात को जंगलों में ट्रेवल करते थे, तब शेर और दूसरे जंगली जानवरों से बचने के लिए वो दरख्त पर सो जाया करते थे। लेकिन दरख्त पर सोने में एक रिस्क था कि वो कभी भी ऊपर से नीचे गिर सकते थे। तब इंसान की बॉडी ने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जिसमें जब भी वो गिरने वाला होता था तो उसकी बॉडी उसको अचानक से जगा देती थी, जिससे इसकी जान बच जाती थी और वो दरख्त की शाख को पकड़ लेता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब तो हम सब आराम से सुकून से अपने बेड पर सोते हैं। लेकिन जो इंसान का दिमाग हजारों सालों से डेवलप हुआ है वो इस चीज को नहीं भुला पाता, जिसकी वजह से रात को हमें आज भी झटके लगते हैं। फैक्ट नंबर 8। ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। तुर्की में 1963 में एक इंसान अपने घर में बैठा हुआ था तो उसको दीवार में कुछ लटकाने के लिए कील ठोकने थे। जब उसने कील ठोका तो दीवार खोखली निकली तो उसने दीवार को तोड़ दिया। उसने दीवार तोड़ी तो उसके अंदर एक कमरा मिला। उस कमरे के अंदर एक सुरंग मिली। उस सुरंग के अंदर जब वो गया तो उसको एक कमरा मिला, फिर उसके अंदर एक कमरा, फिर उसके अंदर एक कमरा, फिर उसके अंदर कमरे पे कमरा, कमरे पे कमरा, कमरे पे कमरा मिलता गया। फिर ऐसे करते करते बहुत सी सुरंगें मिली और उन सुरंगों में बेशुमार कमरे मिले। जब हिस्टोरियंस को बुलाया गया तब पता चला कि ये अंडरग्राउंड सिटी है जो हजारों साल पुरानी है। ये एक शहर था जहाँ पर लोग अंडरग्राउंड रहते थे, जिसका नाम डेरनकुयू था। सवाल ये उठता है कि जब आपके पास ऊपर रहने की जगह है तो नीचे इतनी खतरनाक अंडरग्राउंड सिटी क्यों बनाई गई? इसके बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं बताया जा सकता। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल वीजा कौन सा है? सबसे पावरफुल वीजा जापान का है। जापान का कोई भी सिटीजन दुनिया के 200 ममालिक में से 190 ममालिक में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल पर जा सकता है। वीजा ऑन अराइवल ये होता है कि जब आप किसी मुल्क में एंट्री करते हैं तो जहाज से उतरने के बाद वहां पहुंचकर वीजा लगवाते हैं। फैक्ट नंबर 10। जो घर का मर्द होता है वो बाहर जाकर रिसोर्सेज, पैसा, खाना, ये सारी चीजें लेकर आता है और जो घर की औरत होती है वो घर को संभालने, खाना बनाने और बच्चों को संभालने वगैरह वाला काम करती है। ऐसे एक फैमिली चलती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि शेर और शेरनी में ये सब कैसे होता होगा? वहाँ पे सिस्टम बिल्कुल अजीब है। वहाँ पे होता ये है कि शेर सिर्फ बैठ कर खाता है, सारा काम शेरनी करती है। शेरनी का काम होता है बच्चों को देखना, बाहर जाकर शिकार करना और फिर बच्चों के लिए लेके आना और साथ शेर को भी खिलाना। शेर सिर्फ चिल करता है। फैक्ट नंबर 11। हमारे यहाँ जब शादियों में खाना बनाया जाता है तो हम 400 गेस्ट का सोच के 600 गेस्ट का खाना बनाते हैं ताकि कम ना पड़ जाए और फिर काफी मिकदार में खाना वेस्ट होता है। लेकिन अगर हम इजिप्ट की बात करें तो वहाँ शादियाँ रेस्टोरेंट में होती हैं। वहाँ गेस्ट रेस्टोरेंट में आते हैं, अपना एक टेबल लेते हैं, उस पर बैठते हैं और अपनी मर्जी का ऑर्डर करते हैं। शादी होती है और जब वो जाने लगते हैं तो वो अपने खाने का बिल खुद पे करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर कॉमन सेंस है कि जिस फैमिली में शादी हो रही है उस फैमिली पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए सारे के सारे लोग अपने खाने के पैसे खुद देते हैं। फैक्ट नंबर 12। कुछ अर्सा पहले कनाडा में एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में पता चला कि जो इंटेंशन स्पैम है यानी फोकस करने की ताकत, वो हर साल कम होती जा रही है। अब इंसान का इंटेंशन सिस्टम उतना ही हो गया है जितना एक गोल्ड फिश का होता है, यानी 8 सेकंड। इसकी वजह है टेक्नोलॉजी। हमारे फोन पर दिन भर नोटिफिकेशन आती हैं। हम कभी कोई ऐप ओपन करते हैं, कभी कोई वीडियो देखते हैं, कभी कोई। इसमें हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग फोकस नहीं कर पाता और माइंड ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ता जा रहा है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक और कंट्री भी है जिसका नाम द प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर है? ये कंट्री कैसे बनी? साल 1970 में एक इंसान ने बोला कि ये जो मेरा फार्म है ये एक अलग मुल्क है। तब से ये फार्म एक अलग कंट्री बन चुका है। इसमें टोटल 23 लोग रहते हैं और इसका कैपिटल नैन है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।